क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें दो चीजें बतानी है, एक तो बतानी है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और एक बताना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले इसका। देखो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 3 1 -1 -3। दो ही चीजें मुझे बतानी है बस, एक तो बतानी है फर्स्ट टर्म और एक बताना है कॉमन डिफरेंस। तुम्हें मालूम ही है फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं a से और कॉमन डिफरेंस को दिखाते हैं b से, ठीक है। और तुम्हें ये भी मालूम होगा a जो फर्स्ट टर्म होती है, मतलब जो a होता है वो और कुछ नहीं पहली टर्म ही होती है। तो बताओ तो सबसे पहली टर्म इसमें से वो ये है ना, यानी कि हमारी a तो तुरंत निकल आई 3, ये टर्म तो हमारी तुरंत निकल आई 3। डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है दूसरी में से पहली माइनस कर देना, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करनी है। क्या करना है? आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करनी है। देखो जब बोर्ड पे देखना मैं किस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। 1 में से पीछे वाली, 1 में से पीछे क्या लिखा हुआ है 3, 1 में से 3 माइनस हो गया, बहुत आसान था। 1 में से 3 माइनस कर दिया तो बताओ वैल्यू माइनस की आएगी ना, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है तो वैल्यू माइनस की ही आएगी। माइनस के 2 आ गए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आगे वाले में से पीछे वाली माइनस करनी होती है। तो 1 में से मैंने क्या माइनस करा है 3, और अगर 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। ये आ गया तुम्हारा a और ये आ गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें पूछी थी क्वेश्चन में, हमसे दो ही चीजें पूछी थी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है -5 -1 3 और 7। तो मैंने सेकंड पार्ट नोट कर दिया है, तुम देख सकते हो। उसमें भी हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखो फर्स्ट टर्म और कुछ नहीं, वो टर्म होती है जो पहले वाली होती है। तो मुझे बताओ a की वैल्यू तो -5 आ गई ना। अब डिफरेंस देख लेते हैं। देखो डिफरेंस देखना बहुत आसान है। देखो इधर बोर्ड पे आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करनी है, यानी कि मुझे -1 में से माइनस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करनी होती है, यानी कि मुझे -1 में से क्या माइनस करना है -5। देखो -1 में से माइनस करना है -5। तुम सोच रहे होंगे मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया। ध्यान रखे करो, जब दो माइनस आ जाए करे तो ब्रैकेट लगाना बढ़िया रहता है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, -1 में से -5 माइनस कर दिया, -1 में से -5 माइनस कर दिया है। तो मुझे बताओ दो माइनस तो आएंगे, एक माइनस तो करना है और एक -5 के साथ है। तो माइनस माइनस अब ये क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। माइनस माइनस करने पर साइन हो जाता है प्लस का। अब मुझे बताओ 5 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 4। 5 में से 1 जाने पर आंसर आएगा 4, लेकिन साइन हम कौन सा लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन देखते हैं हमेशा, ठीक है, और बड़ी डिजिट का साइन है पॉजिटिव, ठीक है। तो +4 आ गया। अब थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 1/3 5/3 9/3 13/3। ये 4 टर्म्स लिखी हुई है और इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। तो देखो पहली टर्म तो ये हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 1/3। पहली टर्म तो बड़े आराम से निकल आई 1/3, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, मैं फिर से वही बोलूंगा, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस कर दो, आगे वाली में से पीछे वाली, मतलब 5/3 में से माइनस करना है 1/3। 5/3 में से क्या माइनस करना है 1/3। अब तो मैं मालूम ही है एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम सेम ही आएगा 3। जब भी नीचे सेम होता है तो सेम एलसीएम आ जाता है, और ऊपर वाली टर्म भी सीधे ही उतर जाती है। ऊपर उतर गया 5, माइनस का माइनस, 1 का 1। ध्यान रखना जब भी नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म्स भी बिल्कुल सेम उतरती हैं। देखो 5 का 5 उतरा,
माइनस का माइनस, 1 का 1, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। जब भी नीचे एलसीएम सेम आता है, देखो 3 3 दोनों का एलसीएम 3 आ गया। जब भी नीचे एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर वाली टर्म से तुम्हें सेम नोट कर देनी है, ठीक है। अब देखो माइनस कर देते हैं, 5 में से 1 गया 4, 4/3, तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट काफी बढ़िया है क्योंकि पॉइंट में दे रखा है। देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये हमें दे रखा है। तो देखो फर्स्ट टर्म निकालनी तो बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म और कुछ नहीं, पहली टर्म होती है, तो वो तो आ गई 0.6। फर्स्ट टर्म तो निकल आई हमारी 0.6, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस, आगे वाले में से पीछे वाली माइनस कर दिया करो, आगे वाले में से पीछे वाली, यानी कि 1.7 में से 0.6 माइनस कर दिए। ध्यान रखना पॉइंट वाली माइनस कैसे करते हैं। देखो मैं तुम्हें रफ में करके दिखाता हूँ। वैसे तो तुम 10th क्लास में हो, डेसिमल की फॉर्म माइनस करनी आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी रफ आइडिया बता देता हूँ। देखो 1.7 में से माइनस कर रहे हैं 0.6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। आप देखो 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो कुल मिलाकर जो डिफरेंस आया है वो कितना आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे और हमने चारों पार्ट कर लिए, काफी इजी था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे काफी सारे पार्ट्स हैं, बट कर लेते हैं, इजी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे पता तो चले है क्या चीज ये, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ये कह रहा है इनमें से कौन सी एपी है। मतलब ये जो नीचे सीरीज लिखी हुई है इतनी सारी, तुम देख सकते हो 14-15 के आसपास सीरीज लिखी हुई है, लेकिन सारी की सारी सीरीज एपी नहीं है। इनमें से कुछ ही सीरीज क्या है, एपी। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन सी सीरीज एपी है, ठीक है। इनमें से कौन सी सीरीज हमारी एपी है। तुम्हें ये तो मालूम ही है, एपी वही सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस हर बार कैसा चल रहा होता है, सेम। जिसमें हर बार डिफरेंस कैसा चल रहा होता है, सेम चल रहा होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं 2 4 6 8, तो तुम देखते ही बता सकते हो इसमें हर बार कितने का अंतर है, 2 का। मतलब डिफरेंस कैसा चल रहा है, सेम। इसका मतलब ये सीरीज कैसी है, एपी है। तो अब हम इनमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। हम इनमें भी वही काम करेंगे, बार बार क्या निकाल के देखेंगे, डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो वो सीरीज एपी है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं, ठीक है। तो देखो इतनी सारी सीरीज दे रखी है, तो शुरू करते हैं। और आगे ये भी लिखा हुआ है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा, वो तो खैर निकाल ही लेंगे। और राइट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म्स और निकालनी है। तो तुम देख सकते हो हर एक सीरीज की कितनी कितनी टर्म्स लिखी हुई है, 4 देखो शुरू की 4 टर्म्स लिखी हुई है हर एक सीरीज में, और उसने कहा 3 मोर टर्म्स और बताओ। तो 4 के बाद कौन कौन सी बतानी पड़ेगी, एक तो 5वीं, एक 6वीं और एक 7वीं। चलो वो तो सब बता देंगे, पहले सीरीज चेक करते हैं। देखो पहली सीरीज लिखी हुई है 2 4 8 16। चेक करते हैं क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो बस तुम्हें डिफरेंस देखना है, बोर्ड पे देखो, आगे इधर देखो, आगे वाली में से पीछे वाली बताओ। 4 में से 2 माइनस करें कितने आ जाएगा डिफरेंस, 2। एक और देखते हैं, फिर से देखो, आगे वाली में से पीछे वाली, 8 में से 4, डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का। बताओ क्या ये दो डिफरेंस बराबर आए, ये दो डिफरेंस बराबर नहीं आए, ठीक है। और जब ये दो डिफरेंस ही बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये सीरीज एपी नहीं है। तो लिख देना इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। दूसरा देखते हैं, सेकंड।
तो देखो सेकंड में 2 5/2 3 7/2 ये चार टर्म्स दे रखी है। तो फिर से डिफरेंस निकाल के देखते हैं। हो सकता है ये वाली सीरीज एपी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे डिफरेंस निकालूंगा मैं। देखो आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करनी है, आगे वाली में से पीछे वाली, यानी कि 5/2 में से माइनस करना है 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म में क्या करनी होती है, हर बार माइनस करनी होती है, यानी कि 5/2 में से माइनस कर दूंगा 2, ठीक है। अब तो मैं मालूम है एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा लूंगा 1। अब तो मैं मालूम ही है 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है 2। ये तो मैं ध्यान रखना है, 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लेते हैं तो वही आ जाता है। 1 के साथ 2 का एलसीएम ले रहे हो तो 2 आ जाएगा, 1 के साथ 5 का एलसीएम ले रहे हो तो 5 आ जाएगा। अब क्रॉसिंग कर दो, 5 की 1 से कर दी 5, देखो क्रॉसिंग कर दी मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई का साइन बना मत देना लेकिन, ठीक है। 5 की 1 से करी 5, 2 की 2 से करूंगा 4। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले 2 और 1 का तो एलसीएम लिया, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी 5 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी 4। तो मुझे बताओ 5 में से 4 माइनस कर दिए तो वैल्यू कितनी रह गई 1/2। अब अगला डिफरेंस देखते हैं, अगर अगला डिफरेंस भी 1/2 आ गया तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी एपी, ठीक है। एक डिफरेंस और देख लेते हैं, आगे वाला देखो, इस वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, मतलब 3 में से माइनस करना है 5/2। आगे वाले टर्म में से पीछे वाली टर्म क्या कर देनी है माइनस, मतलब 3 में से माइनस करना है 5/2। अब तुम्हें फिर से पता है क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा रहा हूं 1, और फिर से वही वाली बात 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। मैंने अभी बोला था 1 के साथ तुम किसी का भी एलसीएम लो वही आता है, तो 1 के साथ अगर 2 का एलसीएम ले रहे हो तो 2 ही आएगा। अब क्रॉसिंग कर दो, देखो ऐसे 3 की 2 से करेंगे 6, 5 की 1 से करेंगे 5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी 6 और 5 की 1 से कर दी 5। मुझे बताओ 6 में से 5 जाएगा तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 1 ना, तो ये वैल्यू रह गई 1/2। मुझे बताओ क्या डिफरेंस सेम आया है इस बार? इस बार देखो डिफरेंस हमारा सेम है, पहले भी डिफरेंस 1/2 आ रहा था और अब भी डिफरेंस 1/2 है, इसका मतलब ये सीरीज एपी है। तो लिखो इट इज एन एपी, ये एपी है। अब क्वेश्चन ने बोला था अगर एपी है तो अगली 3 टर्म और निकालो, तो निकाल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगली 3 टर्म क्या कितनी भी पूछ ले, मुझे बताओ 4 तो दे रखी थी 1 2 3 4, तो अगली 3 निकालनी है तो कौन कौन से निकालनी पड़ेगी 5वीं 6वीं और 7वीं। देखो बोर्ड पे मुझे निकालनी है A5 A6 A7, तो मैं मालूम ही एपी में A5 का फॉर्मूला बना रहा हूं, तो A5 का फॉर्मूला बनेगा A + 4D, 4D मतलब एक कम, ठीक है, A + 4D। A6 बना रहा हूं तो फॉर्मूला बनेगा A + 5D, और A7 बना रहा हूं तो ये बनेगा A + 6D। अब तुम्हें A और D की वैल्यू डाल देनी है। मुझे बताओ A की वैल्यू वही होती है ना जो पहली टर्म होती है, बताओ सीरीज के अंदर सबसे पहली टर्म कौन सी है 2। सबसे पहली टर्म इस सीरीज के अंदर हमें कौन सी दिखाई दे रही है 2, तो देखो 2 हमें दिखाई दे रही है तो मैं A की वैल्यू डाल रहा हूं 2, 4 ऐसे ध्यान रखो। हाँ D की जगह मैं क्या डालूंगा, देखो D हर बार कितना आ रहा था 1/2, चाहे ऊपर वाला D ले लो चाहे ये वाला D ले लो, दोनों D कैसा आए थे 1/2 सेम आए थे, मतलब तो D की वैल्यू डाल दी 1/2। देखो ये कट रहा है, जब भी कटे तो काटो, 2 से चलाइए, ये 2 2 सा 4। अब मुझे बताओ 2 इधर से रह गया और 2 × 1, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। अब अगली टर्म देखो, फिर से मैं A की वैल्यू क्या डाल रहा हूं, फर्स्ट टर्म दे रखी थी 2
और डिफरेंस में फिर से क्या डाल रहा हूं 1/2। हाँ इस बार तो देखो यहाँ पर इस बार तो कट नहीं रहा है, लेकिन ये तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 into 1 5/2। ठीक है, तो ये रह गया तुम्हारा 5/2। हाँ यहाँ पर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और देखो एलसीएम लेना बहुत आसान है, मुझे बताओ 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ 1, और 1 की 2 के साथ हम एलसीएम लेंगे। तो मैं अभी मैंने बताया था 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लो वही आता है, तो 1 के साथ 2 का एलसीएम लोगे तो 2, आप क्रॉसिंग कर दो पहले की तरह, 2 2 से यहाँ पर हो गए 4, और 5 into 1 हो गए 5। देखो 1 और 2 का एलसीएम लिया 2, 2 2 से हो गया 4, और 1 into 5 हो गया 5, 4 और 5 हो जाएंगे तुम्हारे 9/2। ये आ गई अगली टर्म। अब एक लास्ट टर्म बची है 7th टर्म, वो निकाल लेते हैं। देखो 7th टर्म निकालना भी काफी आसान है। 7th टर्म के अंदर में a की वैल्यू डाल रहा हूं 2 और d की वैल्यू डाल रहा हूं 1/2। देखो फिर से इस बार कट रहा है ना, पहले नहीं कट रहा था, इस वाले में नहीं कटा, इसमें कट रहा है। देखो 2 से 6 गया 3 पर, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी 3, तो 2 + 3 हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका मतलब अभी तक हमने 2 पार्ट करे, और एक पार्ट में तो एपी प्रूफ नहीं हो पाया, दूसरे पार्ट में एपी प्रूफ हो गया था। तो इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एपी है या नहीं है। -1.2 -3.2 -5.2 और लास्ट टर्म है -7.2। तो देखो इस सीरीज के अंदर भी हम पहले क्या निकाल के चेक करेंगे, डिफरेंस। पहले हम इस सीरीज के अंदर देख लेंगे डिफरेंस, क्या पता डिफरेंस बराबर आ जाए, और अगर डिफरेंस तुम्हें मालूम है बराबर आ गया तो वो सीरीज हमारी क्या मानी जाएगी, एपी। ठीक है, तो डिफरेंस देखते हैं। देखो कैसे देखेंगे, आगे वाली में से पीछे वाली, देखो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। मुझे बताओ माइनस के 3.2 में से माइनस करना है, माइनस के 3.2 में से माइनस करना है पीछे वाला, और पीछे क्या लिखा है, वो भी माइनस का है, तो वो भी मैंने माइनस का ही लिखा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी थी, और माइनस करनी है वो माइनस वाली। ठीक है, तो देखो माइनस के 3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, +1.2। ठीक है, अब तो मैं मालूम ही है माइनस की डिजिट बड़ी है तो साइन माइनस का आने वाला है, लेकिन माइनस प्लस माइनस करने हैं, तो मुझे बताओ 3.2 में से माइनस करने 1.2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, हालांकि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन हमें माइनस का ही रखना है। तो देखो 0.2 में से 0, 3 में से 2, माइनस के 2.0 बचेंगे, माइनस के 2.0। इसका मतलब तो हमें मालूम ही है 0.0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने हटा दिया, डिफरेंस आ गया -2। अब देखते हैं अगला डिफरेंस भी -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगले ही देख लेते हैं। देखो इस वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देते हैं। देखो -5.2 में से माइनस करूंगा पीछे वाली टर्म -3.2, फिर से तुम्हें मालूम है माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस वाले माइनस टर्म क्या हो जाएगी हमारी +3.2। ठीक है, अब फिर से वही मैं बोलूंगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस कर देते हैं। देखो 5.2 में से 3.2 माइनस करा, 0.2 में से 0.2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, तो माइनस के 2.0, और फिर से तुम्हें मालूम है पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब अगला डिफरेंस भी कैसा आ गया, -2। और तुम्हें मालूम है जब हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, जब हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है तो सीरीज हमारी क्या मानी जाती है, एपी। हर बार डिफरेंस जब भी सेम आता है तो वो सीरीज हमारी क्या मानी जाएगी, एपी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी एपी है।
लिख देना इट इज एन एपी। अब अगर एपी है तो क्वेश्चन ने कहा था अगली तीन टर्म्स भी बताओ, तो कोई बात नहीं निकाल देते हैं अगली तीन टर्म्स, उसे निकालने में कौन सी बड़ी बात है। देखो 1 2 3 4, चार तो हमारे पास है, यानी कि हमें एक तो पांचवी छठी और सातवीं ये तीन निकालनी है। तो देखो A5 में निकाल रहा हूं, A6 A7। A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, और A प्लस 4D के लिए देखो A की वैल्यू तो वही होती है ना जो पहली टर्म है, तुम्हें मालूम है A की वैल्यू वही होती है जो सीरीज की पहली टर्म होती है। तो देखो A की वैल्यू मैं डाल रहा हूं -1.2 प्लस 4D। हाँ D की वैल्यू तो मैं मालूम है, अभी हमने दो बार निकाली है D की वैल्यू, और दोनों बार D की वैल्यू क्या आ रही थी -2। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मुझे बताओ प्लस माइनस माइनस और 4 टू जा कितने हो जाएंगे 8, प्लस माइनस तो माइनस हो गया और 4 दूनी कितने हो गए 8। अब तो मैं मालूम है दोनों साइन माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे। हाँ मुझे बताओ 8 में 1.2 ऐड करेंगे, 8 में 1.2 ऐड करना है क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो 8 में एक और जुड़ गया 9.2 हो गए, वो भी माइनस के। हाँ ये डेसिमल वाली फॉर्म है, ये जोड़ना आना चाहिए। देखो कैसे जोड़ेंगे, मुझे बताओ 1 के बाद तो 0.2 लिखा हुआ है, लेकिन 8 में तो कोई पॉइंट नहीं है। एक बात ध्यान रखे करो, अगर किसी में पॉइंट नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से जितने मर्जी पॉइंट लगा सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद 0 लगा दी, ऐसा हम कर सकते हैं। किसी भी डिजिट में अगर पॉइंट नहीं है, मान लो 5 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाया 0 लगा ली, 7 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाया 0 लगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। आप देखो 1.2 माइनस का 8.0 माइनस का, अब दोनों को जोड़ सकते हैं। देखो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 यहाँ पर हो जाएंगे 9.2, 8 और 1.2 को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 9.2, ठीक है 8। तो देखो किस तरीके से हमने 8 में 1.2 जोड़ा तो वो 9.2 आ गया माइनस का, ठीक है। पॉइंट में पॉइंट वाले जोड़ना आसान हो जाता है इसलिए पॉइंट लगाया था। अब देखो A6 का फॉर्मूला तो मैं फिर से मालूम है A प्लस 5D होता है। A6 का फॉर्मूला 6 का मतलब है एक कम, तो 5D हो गया। अब A की वैल्यू डाल दो, A की वैल्यू वही है हमारे पास -1.2 प्लस 5, और D की वैल्यू भी वही है -2। अब सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का 1/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस और 5 टू जब हो जाएंगे 10। अब मैंने फिर से वही बात बोली है, देखो तुम्हें हर बार क्या करना है, अब पॉइंट नहीं है इसके अंदर तो पॉइंट लगा के 0 लगा ली, अब जोड़ने में आसानी रहेगी। देखो 10.0 और 1.2, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो। अब जोड़ दो इसको, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0.2 और 10 में 1 ऐड करा 11.2, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू आ गई 11.2, ठीक है। लास्ट और देख लेते हैं A7। A7 का मतलब है A प्लस 6D, A की वैल्यू है -1.2 प्लस, और D की वैल्यू है, देखो D की वैल्यू -2 थी हमारे पास पहले से ही, -1.2 प्लस माइनस माइनस और 6 टू जा कितने हो जाएंगे 12, 6 टू जा कितने हो जाते हैं हमारे 12। अब फिर से पॉइंट लगा के मैं 0 करूंगा, अब तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, 12 में 1 जुड़ गए कितने हो जाएंगे 13.2, और वो भी माइनस का। अच्छा मेरे ध्यान नहीं रहा 11.2 में भी माइनस का आएगा, साइन माइनस का ही रहता है, जब दोनों वैल्यू माइनस की होती है तो साइन भी हमारा माइनस का ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना। अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारा -10, -6, -2, 2। तो पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो ये एपी है, डिफरेंस सेम नहीं आया तो वहीं पे रुक जाएंगे। तो देखो डिफरेंस, आगे वाली में से पहले वाली माइनस करनी है। देखो -6 में से माइनस करना है -10,
है ना। आगे वाली में से पीछे वाली माइनस कर देनी है। -6 में से माइनस करना है -10, तो देखो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब तो हमें मालूम ही है बड़ी डिजिट हमारी 10 है और उसका साइन पॉजिटिव है और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 6 जाएंगे 4 और वो भी प्लस के। अब एक डिफरेंस और देख लेते हैं। देखो आगे वाली में से पीछे वाली, -2 में से माइनस करना है -6, तो मुझे बताओ माइनस माइनस फिर से क्या हो गया प्लस। अब देखो 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, तो बताओ दोनों का डिफरेंस कैसा निकल कर आया है 4। इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या मानी जाएगी, एपी। अब अगर एपी है तो शुरू की हो, अगली हमें 3 टर्म्स बतानी है ना, और वो 3 टर्म्स कौन कौन सी हो तो भी आप ही हो गई होंगी। एक निकालते हैं 5, फिर 6, फिर 7। तो देखो 5 का फॉर्मूला बनता है a + 4d। a की वैल्यू -10, देखो ये a की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है पहले टर्म a, और d की वैल्यू डाल दो 4। d की वैल्यू होती है, हमने क्या निकाली है दोनों बार 4 निकाली है। तो देखो सॉल्व करते हैं, -10 और 4 4 जा 16, यानी कि 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए 6। अब देखो a6 का मतलब है a + 5d। a की वैल्यू हमें मालूम है -10 और d की वैल्यू फिर से मालूम है 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 5 4 जा कितने होते हैं 20। 20 में से 10 जाएंगे, इस बार कितने बचेंगे 10। अब एक लास्ट टर्म और निकाल लेते हैं। a7 का मतलब है a + 6d। a की वैल्यू तो मैं पहले से मालूम है -10 और d की वैल्यू भी मालूम है 4, तो मुझे बताओ 6 4 यहाँ पर कितने हो जाते हैं 24। 6 4 हो जाते हैं 24, और 24 में से 10 माइनस करेंगे, 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14। तो ये आ गई तुम्हारी अगली 3 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, 5th पार्ट। तो इस क्वेश्चन का 5th पार्ट ये है, रूट में थोड़ा 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो पहले हम देख लेते हैं क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो तुम्हें मालूम है एपी देखने के लिए हम ये देखते हैं कि उसका डिफरेंस सेम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर डिफरेंस अलग हो गया तो ये एपी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो पहले डिफरेंस देखते हैं, बोर्ड पे देखना। देखो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस करनी है, यानी कि मुझे 3 + √2 में से माइनस करना है पीछे वाली टर्म, और पीछे वाली टर्म सिर्फ क्या लिखी हुई है 3, तो 3 माइनस कर देना है। मुझे बताओ 3 कट रहा है ना, ये प्लस का 3 वो माइनस का 3, ये तो काट दो, सिर्फ क्या रह गया √2। तो पहला d तो निकला है √2, अगला देखते हैं क्या पता अगला भी √2 निकला है, हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगला d, देखो फिर से बोर्ड पे, इस वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस कर दो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस कर दो, तो 3 + 2√2 में से माइनस करनी है ये वाले टर्म। जब भी माइनस आए करे ब्रैकेट में रखना पसंद करे करो, ब्रैकेट में रखने से थोड़ी सी सावधानी रहती है। ठीक है, देखो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस कर दी, तो 3 + 2√2 में से 3 + √2 माइनस कर दी। तो मुझे बताओ जैसे मैं ब्रैकेट खोलूंगा अंदर के साइन बदल जाएंगे ना। देखो अंदर दोनों साइन इस समय कैसे दिख रहे हैं प्लस, लेकिन जैसे तुम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दोगे हर बार वो साइन कैसे हो जाएंगे माइनस। तो देखो माइनस का ये 3 हो गया, माइनस का ये √2 हो गया। अब मुझे बताओ प्लस का 3 माइनस का 3, ये तो गया, फाइनल वैल्यू हमारी रह गई 2√2 माइनस √2। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, अगर तुम्हारे पास 5√3 है और उसमें से 2√3 माइनस कर दिए तो कितने √3 रह गए। देखो 5√3 में से 2√3 चले गए,
तो कितने रूट 3 रह गए? 3 रूट 3 ना। इसका मतलब ये हुआ 5 में से 2 माइनस करके कितने रह गए? 3। 5 में से 2 माइनस करके कितने रह गए? 3। लेकिन जब ये साथ में वैल्यू लगी हुई तब तुमने देखा, अब इधर देखो, इधर लिखा हुआ है 2 रूट 2, इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा। अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर तो मुझे बताओ, जब कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 रूट 2। अब मुझे बताओ 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करें। बहुत आसान है, जैसे तुमने ऊपर करा ऐसे नीचे करना है। देखो 5 में से 2 गए थे, 3 रूट 3। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 रूट 2 ना। अब तुम्हें मालूम है 1 को हम लिखें ना लिखें तो कुल मिलाकर कितने रूट 2 रह गए? सिर्फ रूट 2। तो देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया तो ये हमारा रह गया रूट 2। इधर देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 रूट 2 ऐसे रह गया। 1 को तो मैंने लिखा नहीं है, रूट 2 के आगे 1 लगाओ या मत लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ पहले भी डिफरेंस कितना आ रहा था? रूट 2, और अब भी डिफरेंस कितना आ रहा है? रूट 2। इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या मानी जाएगी? एपी। और अगर एपी है तो अगली 3 टर्म्स जरूर निकालनी है, और अगली 3 टर्म्स तो हमें मालूम है a5, a6 और a7। तो ये 3 टर्म्स निकाल देते हैं। देखो a5 का मतलब है a प्लस 4d, a प्लस 4d। हाँ, a की वैल्यू तो मैं देखो पहली टर्म जो लिखी हुई है 3 प्लस d की वैल्यू भी तुम्हें मालूम है रूट 2। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट 2 के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। d की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू डाल दी, छोड़ दो बस। अगली टर्म देखो a प्लस 5d, तो देखो a की वैल्यू 3 डाली और 5 ऐसी, d की जगह फिर से क्या डालोगे? रूट 2। इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी ऐसी छोड़ दो। आगे देखते हैं अगली a प्लस 6d। देखो a की वैल्यू 3 है और 6d, d की वैल्यू फिर से तुमने क्या डाल दी? रूट 2। इसको भी आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। तो काफी छोटे और आसान क्वेश्चन चल रहे हैं एपी में। 6th पार्ट देखते हैं। पॉइंट 2 0.22 0.222 और लास्ट आ रहा है 0.4 टाइम्स 2। ये आ गया। तो चेक करते हैं क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। दिखने में तो अजीब सी लग रही है, क्या पता हो। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। देखो आगे वाली में से पीछे वाली 0.22 में से माइनस कर दिया 0.2। मैंने बताया था जब भी पॉइंट वाले माइनस करे करो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। पहले आगे वाले डिजिट लिख लो, फिर ये वाले डिजिट जो माइनस करनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। मुझे बताओ 2 के नीचे हमें कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से हमने 0 लगा ली। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 0। तो पहला डिफरेंस आ गया है 0.02। अगला डिफरेंस देखते हैं। देखो आगे वाली में से पीछे वाली, तो 0.222 में से 0.22। अब देखो माइनस करेंगे 222 में से इस बार, तो मैंने फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है और फिर से माइनस। अब तो मैं मालूम है यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। 2 में से 0 है 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 0 में से 0 0। अगला डिफरेंस आ गया 0.002। बताओ क्या ये डिफरेंस सेम है? सेम नहीं है। दिखने में लग रहा है रफली कि सेम सा है, बट सेम नहीं होता है। ये 0.02 और 0.002 में बहुत फर्क होता है। ये डिफरेंस सेम नहीं माना जाएगा, है ना। हम यहाँ पर एपी का काम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे। कभी तुम सोचो कि अप्रोक्सीमेट लेंगे और वैसे इसमें अप्रोक्स चल नहीं पाएगा, ये बहुत है। तो ये सीरीज हमारी एपी है ही नहीं, तो लिख देना इट इज नॉट एन एपी। तो ये सीरीज हमारी एपी नहीं है। तो अगली 3 टर्म्स हम
नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेवंथ सीरीज काफी आसान सी लग रही है। 0 -4 -8 -12। तो देखो इसके अंदर हम डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आगे वाली टर्म में से हमें क्या कर देना है, पीछे वाली टर्म को माइनस कर देना है। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे। तो देखो पहला डिफरेंस, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली, -4 में से 0 माइनस, तो हमें मालूम ही है 0 किसी में से भी माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 माइनस करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, -4 ही रहेगा। 0 किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, 0 चाहे किसी में प्लस करो चाहे माइनस करो, वो -4 ही रहेगा। अगला डिफरेंस देखते हैं। देखो आगे वाली में से पीछे वाली, -8 में से माइनस करे, -8 में से माइनस करे पीछे वाली -4। तो देखो माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस के 8 और प्लस के 4, तो मैं मालूम है माइनस प्लस माइनस होता है। 8 में से 4 गया 4, लेकिन साइन आएगा बड़ी डिजिट का, और बड़ी डिजिट का साइन है नेगेटिव, तो -4। तो मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कैसा आ गया, -4। यानी कि ये सीरीज हमारी क्या मानी जाएगी, AP। ये तो समझ में आ गया होगा। माइनस के 8 में से प्लस के 4 माइनस करे तो माइनस की डिजिट बड़ी है, तो साइन भी माइनस का ही आएगा। हाँ, शुरू की 3 टर्म निकाल देते हैं, A5 A6 A7 में एक निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी 2 तुम निकाल लेना। A5 में बता रहा हूं, A + 4D। देखो A की वैल्यू 0 है, देखो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिखाई दे रही है, 0। हाँ 4, D की जगह में क्या डाल रहा हूं, -4, D निकाल रखा है मैंने -4। तो मुझे बताओ 0 को तो तुम हटा ही दो तो ज्यादा अच्छा है। 0 चाहे तुम किसी में प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 4 जा 16, और वो भी माइनस का, माइनस प्लस माइनस होता है। चलो A6 भी निकाल देता हूं, A + 5D। A की वैल्यू में फिर से 0 डाल रहा हूं और D की वैल्यू फिर से -4। तो मुझे बताओ फिर से 0 गायब हो जाएगा। 0 बेचारे की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो खुद ही 0 है। 5 4 से कितने हो जाएंगे तुम्हारे -20। हाँ A7 टर्म निकाल लेना, ठीक है।